हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एपीआईज क्रिएट कर रखे हैं यूजर्स कलेक्शन के लिए एंड लेसन कलेक्शन के लिए। अब इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एपीआईज फॉर रिव्यू कलेक्शन के लिए। ये रिव्यूज़ हम तब यूज़ करेंगे जब कोई यूज़र पर्टिकुलर कोर्स को कमेंट्स या फिर रिव्यूज़ देना चाहता है। तो मान लेते हैं हमारे पास जावा कोर्स है, अगर यूज़र चाहता है उस कोर्स को रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स देना, तो उस केस में वो जो डेटा रहेगा वो स्टोर हो जाएगा हमारे रिव्यूज़ कलेक्शन में। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं, क्रड एपीआईज क्रिएट करने वाले हैं रिव्यूज़ कलेक्शन के लिए। ओके, रिव्यूज़ कलेक्शन में अगर हम फील्ड्स देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अगर हम फील्ड्स ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास आईडी है जिसका टाइप है आईडी। अब ये जो आईडी टाइप है वो एक स्केलर टाइप है। ओके, वैसे ही अगर हम और फील्ड्स ऑब्जर्व करें जैसे कि रेटिंग्स जिसका टाइप फ्लोट है, ये फ्लोट भी एक स्केलर टाइप है। ओके, कमेंट्स क्रिएटेड एट अपडेटेड एट ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है जो कि अगेन एक स्केलर टाइप है। जिनको स्केलर टाइप नहीं पता, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्केलर टाइप्स ग्राफ कीवल में हम कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट टाइप्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी फील्ड के लिए। तो हमारे पास कौन कौन से स्केलर टाइप अवेलेबल है? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, आईडी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐसी है जिसमें हम स्केलर टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। आईडी के लिए हम आईडी यूज़ कर रहे हैं, रेटिंग्स के लिए हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है एक स्केलर टाइप है। लेकिन रिव्यूज़ कलेक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे कि यूज़र एंड कोर्स, जिसके टाइप्स अगर हम देखें तो वो बिल्कुल भी स्केलर टाइप्स नहीं है। तो यूज़र का टाइप है यूज़र, तो ये यूज़र टाइप जो है हम कह सकते हैं एक यूज़र डिफाइंड टाइप। वैसे ही हमारे पास कोर्स के लिए टाइप है कोर्स, इसे भी हम कह सकते हैं एक यूज़र डिफाइंड टाइप। ओके, जो कि हमने यूजुअली डिफ़ाइन किया था, हमने एपीआईज क्रिएट करी थी लेसन के लिए। और यहाँ पे अगर हम कोड देखें तो हमने एक टाइप डिफ़ाइन किया था लेसन के लिए जिसका नेम था लेसन। तो ये जो लेसन है एक टाइप बन जाता है, लेकिन ये जो टाइप है वो हम कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड टाइप। तो वैसे ही हम यहाँ पे रिव्यूज़ कलेक्शन में दो यूज़र डिफाइंड टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़र एंड कोर्स। अब आती है हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास यूज़र जो टाइप है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। कैसे? क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़र एपीआई क्रिएट कर रखी थी। अगर हम कोड भी देखें तो हमारे पास यूज़र एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास स्कीमा है, यूज़र स्कीमा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास टाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो अभी क्वेश्चन ये है, हमारे पास यूज़र टाइप जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ओके, लेकिन ये जो है अलग फाइल में है। ओके, यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें अगर रिव्यूज़ के लिए भी एपीआई क्रिएट करनी है, हम क्या करने वाले हैं, हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा रिव्यू, और इसके अंदर हम एक स्कीमा फाइल क्रिएट करेंगे और जिसके अंदर हम रिव्यूज़ के लिए स्कीमा डिफ़ाइन करेंगे। तो जो यूज़र स्कीमा है एंड रिव्यू स्कीमा है वो अलग अलग फाइल्स में अवेलेबल होंगे। तो अलग अलग फाइल्स में अगर अवेलेबल होंगे तो हम उसे रीयूज़ कैसे कर पाएंगे, यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम रिव्यू स्कीमा जो है वो अलग फाइल में डिफ़ाइन कर रहे हैं और यूज़र स्कीमा जो है वो अलग फाइल में डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो क्या हम ये यूज़र स्कीमा यहाँ पर रीयूज़ कर सकते हैं या हमें ये यूज़र स्कीमा फिर से डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमारे रिव्यूज़ फाइल में? ओके, तो इस चीज़ का सिंपल आंसर है, हम यूज़र स्कीमा रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, हालांकि अगर हम चाहे यहाँ पे टाइप डिफ़ाइन करना विथ नेम यूज़र अगेन, 99% हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्कीमा है यूज़र वो ऑलरेडी डिफाइंड है किसी और फाइल में ही सही, लेकिन वो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम इसे रीडिफाइन नहीं कर सकते। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो स्कीमा है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे रिव्यूज़ फाइल में। कैसे कर सकते हैं वही हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, अगेन हमारे पास कोर्सेज स्कीमा अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसको स्ट्रिंग रख लेंगे या फिर कोई स्केलर टाइप रख लेंगे। बाद में हम जब कोर्स स्कीमा क्रिएट करेंगे तब हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। राइट, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, रिव्यूज़ फोल्डर में हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा रिव्यू स्कीमा .ts। अब इस फाइल में हम क्या करेंगे, एक सिंपल स्कीमा डिफाइन करेंगे हमारे रिव्यूज़ कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें एक वेरिएबल नेम देना है जिसका नेम हम दे देंगे रिव्यू स्कीमा, इस तरीके से। अब इक्वल टू के बाद हमें क्या करना है, बैकटिक लगानी है और इसके अंदर हमें डिफाइन करना है रिव्यू स्कीमा। इस वेरिएबल को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एज अ डिफ़ॉल्ट और इसको हम बाद में इंपोर्ट करेंगे हमारी index.ts फाइल में। ओके, बैकटिक के बाद हमें इमीडिएटली लिखना है GraphQL, ताकि हमारा जो GraphQL सिंटैक्स है वो हाईलाइट हो जाए। इसके अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे हमारा रिव्यू टाइप, तो हमें लिखना है कीवर्ड रिव्यू और इसके बाद इसे नेम दे देना है रिव्यू। तो हमारे पास रिव्यूज़ कलेक्शन के लिए फील्ड्स है आईडी, जिसका टाइप रहेगा स्केलर टाइप, जिसका टाइप रहेगा आईडी, जो कि एक स्केलर टाइप है। इसके बाद आता है यूज़र, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम स्ट्रिंग रख लेंगे इसको। इसके बाद आता है कोर्स, इसको भी स्ट्रिंग रख लेंगे। इसके बाद आता है रेटिंग, जो कि रहेगी फ्लोट, जो कि एक स्केलर टाइप है। फिर कमेंट, जो कि रहेगी एक स्ट्रिंग। क्रिएटेड एट, जो कि रहेगी अगेन एक स्ट्रिंग। अपडेटेड एट, जो कि अगेन एक रहेगी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने यूज़र के लिए डिफ़ाइन किया था स्ट्रिंग, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डिफ़ाइन करना है इसे यूज़र। अब कैसा है, यहाँ पे जो यूज़र है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, तो हमें क्या करना है, फ़िलहाल हम क्या करेंगे, एक सिंपल फाइल क्रिएट करेंगे ताकि हमें कुछ एरर ना आए। तो हम एक फ़ाइल करेंगे क्रिएट रिजॉल्वर के लिए। अब इस रिजॉल्वर फाइल के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और ये जो रहेगा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजॉल्वर फाइल एंड स्कीमा फाइल दोनों रेडी है। फ़िलहाल मैंने कोई क्वेरी एंड म्यूटेशन डिफ़ाइन नहीं किया है, तो फ़िलहाल हम इसे ऐसे ही चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करनी है फाइल रिव्यू रिजॉल्वर एंड सेकंड फाइल है रिव्यू स्कीमा। रिव्यू स्कीमा को हम क्या करेंगे, हम इस एरे के अंदर मेंशन करेंगे, वैसे ही हम रिजॉल्वर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम क्वेरीज़ के अंदर जाके देखें तो फ़िलहाल हमने कोई क्वेरी डिफ़ाइन नहीं करी है, लेकिन ओके, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेरीज़ डिफ़ाइन करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और समझ आए। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे टाइप क्वेरी, हम टाइप करेंगे गेट रिव्यू और ये जो है रहेगा रिव्यू रहेगा कोर्स नेम, जिसको हम कह देंगे स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रिंग। और यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि हमने रिजॉल्वर डिफ़ाइन नहीं किया है, तो रिजॉल्वर के अंदर हम लिख देंगे क्वेरी और इस क्वेरी के अंदर हमें डिफ़ाइन करनी है हमारी गेट रिव्यू। तो सबसे पहले आएगा रिजॉल्वर टाइप, उसके बाद आएगा हमारा गेट रिव्यू और गेट रिव्यू भी क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा और कोर्स नेम भी क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग रहेगा। आई थिंक हम इसे एन डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें टाइप्स डिफ़ाइन करने हैं और सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल करेंगे या फिर हम रिटर्न कर सकते हैं अगेन कोर्स नेम। यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो इस तरीके से कुछ हमारी बेसिक एपीआई दिखने वाली है। आई थिंक यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, हमारा जो टाइप रहेगा वो एक सेपरेट टाइप रहेगा, हम इसे इसके अंदर डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसे हम अगर एग्जीक्यूट करके देखें, ओके तो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अगर हम क्वेरीज़ के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास गेट रिव्यू जो क्वेरी है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगर हमने कोई भी रिव्यू स्कीमा जो है वो इंपोर्ट नहीं किया, फिर भी क्या हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने index.ts फाइल में जो टाइप डेफिनेशन डिफ़ाइन किया है वो एक एरे है हमारे सारे टाइप्स का, जो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से जो टाइप्स है हम डिफ़ाइन करने वाले हैं वो रीयूजेबल है, राइट। तो ये कोई भी हमें एरर नहीं देने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी स्कीमा की। डिफ़ाइन करेंगे हमारी गेट
रिव्यू क्वेरी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारे पास एक कोर्स नेम आएगा, वो जो कोर्स नेम होगा वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। हो सकता है हम कोर्स ऑब्जेक्ट यूज़ करें, हो सकता है हम यहाँ पे कोर्स टाइप यूज़ करें, या फिर हम सिंपली स्टोर कर सकते हैं कोर्स नेम। इट डिपेंड्स। मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टोर करेंगे कोर्स टाइप, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे पहले कोर्स स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल हम इसे स्ट्रिंग रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग रख लिया, और इसके बाद जो रिटर्न वैल्यू जो है वो हमें हमेशा एक रिव्यू और या फिर एरे ऑफ रिव्यूज़ डिफ़ाइन करनी है। ऑलराइट, इस तरीके से। इसके अलावा हमें म्यूटेशन क्वेरीज भी डिफ़ाइन करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे टाइप म्यूटेशन ऐड रिव्यू। तो हमें रिव्यूज़ ऐड भी करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिव्यूज़। इनपुट रिव्यू पैरामीटर्स हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और जो रिटर्न टाइप रहेगा वो अगेन रिव्यू रहेगा। अपडेट एंड डिलीट रिव्यू, अपडेट रिव्यू। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास इनपुट रिव्यू जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ़ाइन नहीं है। ये एक इनपुट पैरामीटर होने वाला है। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड यूज़ करना है इनपुट रिव्यू, और इसके अंदर हमें डिफ़ाइन करने हैं हमारे कुछ पैरामीटर्स। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास आईडी की ज़रूरत होने वाली है। आई थिंक एवरीथिंग हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यूज़र डेटा आई थिंक वी कैन मैनेज। हो सकता है हम आगे चल के कुछ ऑथेंटिकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करें, जिससे हमारे पास यूज़र डेटा आ जाएगा। इसके अलावा क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट टाइम स्टैम्प्स हम खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे पास निकल के आने वाले हैं वो है आईडी, कोर्स, रेटिंग्स एंड कमेंट। यहाँ पे हमें रिजॉल्वर्स लिखने हैं, तो हम लिख देंगे म्यूटेशन के अंदर हमें डिफ़ाइन करना है ऐड रिव्यू, और इसी सेम तरीके से हमारे पास दो और फंक्शंस होने वाले हैं, अपडेट रिव्यू एंड डिलीट रिव्यू। इस तरीके से हो सकता है हम यहाँ पे आईडी एक्सपेक्ट करें। लेट्स सी, जो रिटर्न टाइप रहेगा, हम फ़िलहाल कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम रिजॉल्वर्स डिफ़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी कलेक्शन रेडी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा रिव्यू मोंगो स्कीमा। अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे न्यू स्कीमा, और ये जो न्यू स्कीमा रहेगा वो हमें स्टोर करना है किसी एक वेरिएबल में। ओके, और यहाँ पे हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है। आई थिंक ये जो है एक फंक्शन रहेगा, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑलराइट, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए mongoose डॉट मॉडल, और mongoose डॉट मॉडल में हमें सबसे पहले मॉडल नेम लिखना है, जो कि रहेगा रिव्यू, और हमें पास कर देना है हमारा स्कीमा, जो कि हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर रखा है रिव्यू मॉडल स्कीमा में। इससे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जिसका नेम होगा अगेन लेट्स से रिव्यू स्कीमा। इस तरीके से रिव्यू स्कीमा, और इसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं रिव्यू स्कीमा इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें रिव्यू स्कीमा में पैराम पास कर देने हैं और इसे इंपोर्ट कर लेना है। ऑलराइट, इसे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसका नेम हम रख लेंगे ऐड रिव्यू इस तरीके से, और इसे हम सेव कर देंगे। ओके, तो सेव करने के लिए हमें वेट यूज़ करना है और इसको हमें रिटर्न करना है इस तरीके से। अगेन हमें असिंग फंक्शन डिफ़ाइन करना है। वेट, असिंग हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। ओके, तो आई थिंक दिस शुड वर्क। हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमें जाना है रूट में, म्यूटेशन में, और ओके वन मोर थिंग, हमें क्या करना है, मोंगोडीबी कॉम्पास जो है वो ओपन करके रखना है।
अब यहाँ पे ऐड रिव्यू हमारे पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे कोर्स नेम लिख देंगे जावा। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो पैरामीटर्स है, वन मोर थिंग, आईडी जो है वो हम यूज़र से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, आईडी जो है हमें खुद ब खुद डिफ़ाइन करना है। आई थिंक ये जो आईडी है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब हम डेटा सेव करेंगे हमारे मोंगोडीबी डेटाबेस में। यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स है, तो यहाँ पे हमारे पास कोर्स नेम जो होगा वो जावा होगा। इसके अलावा जो कमेंट रहेगी, नाइस कोर्स, रेटिंग्स जो होगी हमारी एक फ्लोट वैल्यू रहेगी जिसको हम 4.5 की रेटिंग्स दे सकते हैं। राइट, जो रिटर्न पैरामीटर्स है यहाँ पे हमें क्या करना है, तो ऐड रिव्यू पैरामीटर्स 2 जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमें डिफ़ाइन करनी है। तो यहाँ पे हम इसे डिफ़ाइन कर लेंगे ऐड रिव्यू पैरामीटर्स 2। ऑल राइट, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो रिटर्न आ चुका है वो एक आईडी आ चुका है जो कि हमारे डेटाबेस कलेक्शन में जो भी रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है उसका आईडी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ डेटा ऐड हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने ये सब ऐड करने की ट्राई की थी, लेकिन जो डेटा है उसमें सिर्फ आईडी अवेलेबल है। ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी मोंगोडीबी स्कीमा डिफ़ाइन नहीं किया था। राइट, तो हमें सबसे पहले कोर्स डिफ़ाइन करना पड़ेगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और अगेन ये रिक्वायर्ड पैरामीटर रहेगा तो इसे हम ट्रू कर देंगे। हमें रेटिंग्स डिफ़ाइन करनी है या फिर हम इसे नंबर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्कीमा डिफ़ाइन हो चुका है। अब अगर मैं इसे ऐड करने की ट्राई करूँ, ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा भी रिटर्न हो चुका है, और इसे मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास डेटा सेव हो चुका है। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमने यूजर्स रिजॉल्वर्स में से कुछ कोड कॉपी किया है, इसे हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्कीमा नेम चेंज करना है, इसके अलावा यहाँ पे हमें असिंक डिफ़ाइन करना है, और यस आईडी से अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर्स के अंदर हमारे पास आईडी मिल जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो अपडेट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम फॉर्मेट कर के रख लेंगे, और अपडेट रिव्यू जो है उसके अंदर हमें आईडी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसे हम स्ट्रिंग रख लेंगे, लेकिन इसे हम ऑप्शनल पैरामीटर रख लेंगे ताकि हमें कोई एरर ना आ जाए। और यहाँ पे हमने पैरम्स यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे पैरम यूज़ करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अपडेट क्वेरी भी हमारी चलनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू अपडेट हम एनी रिकॉर्ड। तो हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करने की ट्राई करेंगे। तो हमें जाना है म्यूटेशन क्वेरी में, अपडेट रिव्यू, रिटर्न टाइप हम चूज़ करेंगे कोर्स आईडी कमेंट, और इनपुट पैरामीटर्स हमें सारे ही देने पड़ेंगे। तो जो आईडी रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो आईडी को हम यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, और रेटिंग्स के पहले हम कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स में डिफ़ाइन करनी है हमारी वेरिएबल्स। ऑल राइट, लुक्स गुड। म्यूटेट करके देख लेते हैं। अपडेट रिव्यू का रिटर्न जो है वो नल आ चुका है, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पैरम नॉट पैरम्स। तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन लेट्स चेंज इट हियर। तो इसको हम पैरम ही कहेंगे। ऑलराइट, होपफुली ये सॉल्व हो जाए। म्यूटेट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, डेटा आई थिंक अपडेट हो चुका है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये भी गो। तो इस तरीके से हमारा डेटा अपडेट भी हो जाएगा। अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है डिलीट क्वेरी को। तो हम जाएंगे अगेन रिजॉल्वर्स में, हम ये कोड कॉपी कर लेंगे, और ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे रिव्यू स्कीमा
ऑल राइट, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है डिलीट यूज़र, इसको रीनेम कर लेते हैं, इसे कह देंगे डिलीट रिव्यू, राइट। वेट, ओके, इसको रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पैरम्स है, आई थिंक, या इसको हम पैरम्स ही कहेंगे, इससे हमें आइडिया आ जाएगा। असिंक्रोनस फंक्शन हम इसे डिक्लेयर कर देंगे। ओके, आई थिंक दिस शुड वर्क। लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस रिकॉर्ड नाउ। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और जब हम म्यूटेट क्वेरी में जाएंगे तब हमें डिलीट रिव्यू क्वेरी भी मिल जाएगी। इसको हम यूज़ करेंगे। ये जो इनपुट पैरामीटर्स है इसमें से हम सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करने वाले हैं। ओके, आई थिंक हमें स्कीमा चेंज करना पड़ेगा। जो इनपुट यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम आईडी एक्सपेक्ट करेंगे जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। यस, ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। यहाँ पे हम इसे आईडी कह सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, होपफुली ये वर्क हो जाएगा। हम इसे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, डिलीट करना है किसी रिव्यू को और उस रिव्यू की आईडी जो है हमें मेंशन करनी है यहाँ पे। ऑल राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डिलीट मैसेज आ चुका है। हम इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड इंसर्टेड था वो अभी डिलीट हो चुका है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।